हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। ऑनलाइन जीके स्टडी के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉप 25 प्रश्न देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बराबर में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 120/80। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और रक्त की अगर बात करें तो रक्त दो चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। प्लाज्मा का प्रतिशत 55 होता है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रतिशत 45 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित हो रहता है इंसुलिन के द्वारा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित रहता है। इंसुलिन की कमी हो जाने से मधुमेह जैसी बीमारी हो सकती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो ये प्रक्रिया विसरण कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विसरण की प्रक्रिया से बाहर की ऑक्सीजन पौधों के अंदर तक पहुंचती है। और ऑप्शन वाला भी अगर देख लें तो किण्वन किण्वन वैसी प्रक्रिया है। किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा शराब का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। बैक्टीरिया से फैलने वाला तपेदिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। तपेदिक को ही टीबी बोलते हैं और ये टीबी जो बीमारी है ये ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से फैलता है। इसका आंसर बी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ऐसा वर्ग जिम्नोस्पर्म कहलाता है। जिम्नोस्पर्म के पौधे जो होते हैं वो बीज नग्न अवस्था में रहते हैं, अर्थात वो फल के बाहर ही बीज बनते हैं। एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, इनको आवृत्त बीजी, अर्थात इनका जो फलों के बीज होते हैं वो फल के अंदर ही पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक दे दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी का मतलब होता है वैसा जंतु का जो ब्लड है वो किसी भी टेम्परेचर के हिसाब से बदलता नहीं है, तो वो चमगादड़ में आता है। जितने भी मैमल, जितने भी स्तनपायी हैं वो सभी नियत तापी आते हैं। मनुष्य भी नियत तापी प्राणी में आता है। किसी पत्ती का मुख्य कार्य है भोजन तैयार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में भोजन को तैयार करना। और भोजन पूरे पौधे में जाने के लिए फ्लोएम की उपस्थिति के कारण फ्लोएम से ही सर्कुलेशन होता है भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी के जो बाहरी कंकाल है उसमें 8 अस्थियां होती है और फेस में, उसके चेहरे में 14 अस्थियां होती है। तो टोटल 22 अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में होती है। तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो खाना बनाने के लिए हरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, सूर्य का प्रकाश, जल, इस तीनों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त 3 चीज से बना होता है, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसलिए यह इसको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, यह रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल का एक उदाहरण है। अमरबेल जो है वह परजीवी के रूप में आता है। परजीवी वैसे जंतु या पौधे होते हैं जो अपना खाना या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी और पर निर्भर रहते हैं, उसी को परजीवी बोलते हैं। स्वपोषी होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि पौधे वगैरह स्वपोषी में आते हैं।
होस्ट उनको बोला जाता है जैसे कि अमरबेल परजीवी है और ये किसी पेड़ की सहायता से वो अपना भोजन निर्माण कर रहा है, तो पेड़ को होस्ट बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है और शरीर में प्रतिरक्षा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे होते हैं तो हरे पौधे स्वपोषक होते हैं यानी कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो घटपर्णी को के बारे में बता दूं, घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है जो कि कीटों का भक्षण करता है। उसका अनुपर्ण जो होता है, पत्ती के बीच का जो तंतु होता है, उसी का जो घट मतलब कि घड़े के आकार में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है पादहाव मतलब कि कूटपाद यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वो अपने शरीर को फैलाकर भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे के विकास के लिए पोटेशियम आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है, मैग्नीशियम आवश्यक है। क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg उसका साइन होता है। तो सोडियम आवश्यक नहीं है, तो इसका ए आंसर सही होगा। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो कॉर्क क्वेकर्स नामक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसी से कॉर्क का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, डेल्वर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो डेल्वर्जिया जाति के अंतर्गत शीशम आता है। शीशम एक काष्ठीय पौधा होता है, इसका उपयोग फर्नीचर वगैरह के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पॉइजनस अगर खाना खाने से यकृत प्रभावित होता है। यकृत के बारे में मैं बता दूं, यकृत से ही पित्तरस का भी स्राव होता है और यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक होता है। तो जापानी एंसेफ्लाइटिस जो कि विषाणु जनित एक रोग है, इसको एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम भी बोला जाता है, AES। इसको आमतौर के भाषा में, बोलचाल की भाषा में चमकी बुखार के भी नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो थायमीन यानी कि विटामिन बी का नाम थायमीन है, तो उससे बेरी बेरी रोग होता है, ये सही है। विटामिन डी से सूखा रोग होता है, ये भी सही है। विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि को है मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जूस जो होता है, पित्त जूस में संग्रहित होता है। जो पित्त वो पित्ताशय में संग्रहित होता है और पित्त का उत्सर्जन जो यकृत से होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्सर्जन यकृत से होता है लेकिन उसका जो संग्रहण होता है वो पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो वर्तिकाग्र भाग उपयोग में लाया जाता है। वर्तिकाग्र किसी फूल का जो इस तंतु के ऊपर का जो भाग होता है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये स्त्री फूल के स्त्री जननांग का भाग होता है। और ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।